डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास फिर हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने पिछले क्लास में आपको छोटी आंत तक पढ़ा दी थी, आज मैं यकृत पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यकृत यानी यकृत किसे कहते हैं, यकृत के विषय में जानकारी लेना है। ये शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार एवं वजन के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक का होता है। यकृत से घिरा पीत्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। यकृत किसको कहते हैं? जो लीवर होता है, उसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अग्नाशय, यह अमाशय और छोटी आंत की स्थिर रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसका मुख्य काम वसा को अम्ल में बदलना होता है। ये सब अग्नाशय का ही काम है। और बड़ी आंत का क्या काम है, उसके विषय में चलिए जानकारी करते हैं। जो बड़ी आंत यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए जल को अवशोषण कर लिया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मलद्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। अमाशय में HL अम्ल की भूमिका होती है। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में HL अम्ल की भूमिका होती है, यानी क्या होती है? तो अमाशय में HL अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर के प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। अमाशय के जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? पेप्टॉन कहते हैं। इसमें से आप ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बता रहे हैं दत्त क्षरण क्या है। दत्त क्षरण क्या है? दत्त क्षरण पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने के से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देता है। क्योंकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, अतः इसलिए ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों, कभी कभी मीठा भोजन करने से दांत में जो कीड़े लग जाते हैं, दांत दर्द होने लगते हैं, चाहे ठंडा कुछ खाने, तो ये दांत क्षरण के कारण या फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से ही उसमें अनेक जीवाणु होने से जो हमारे दांत का क्षरण हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बच्चों, पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है, ठीक है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यानी कोशिका का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सन 1665 ईस्वी में हुआ था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। यानी इसका पहला शब्द जो निकला बायोलॉजी का, ये वैज्ञानिक दिए थे लेमार्क ने, जो 101 ईस्वी में किया गया था। मनुष्य में श्वसन की क्रिया के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। मनुष्य में जो श्वसन की जो क्रिया होती है, ये ऊर्जा के निर्माण से होता है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% होता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारे वायुमंडल में, वो 78% होता है। अब चलिए अगला टॉपिक क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। वायु में जो हमारे ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वो 21% होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % होता है?
तो 0.03% पाया जाता है। भूमि पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो भी है जो 0.02 है। पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है। पपीता ही ऐसा एक फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। क्वेश्चन बराबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि रतौंधी होती है। ठीक है। विटामिन बी की कमी के कारण वेरी होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। यानी विटामिन सी के कमी के कारण कौन से रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण हड्डी कमजोर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा करके कि विटामिन डी के कमी के कारण कौन सी बीमारी होता है? तो हड्डी कमजोर होता है। आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेघा होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने बार 1 मिनट में धड़कता है? तो आप लगाइएगा 72 बार। सबसे ज़्यादा चूहा को दिल धड़कता है। देखो, चूहा एक जंतु है, लेकिन सबसे ज़्यादा चूहा का दिल धड़कता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। शरीर में जो इंसुलिन की कमी जो पाई जाती है उसे मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मनुष्य को दाल हमेशा खाना चाहिए, यह उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं उसको, हड्डी कमज़ोर नहीं होता है। जिस इंसान के हड्डी कमज़ोर होता है उसे सूर्य का विटामिन लेना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, सुबह का ताज़ा धूप। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों करने के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव। चलिए इसका मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जो जीव खुद से पोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होता है। पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। यानी हरे रंग के जो पत्तियां होती हैं उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बच्चों उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिससे हरे रंग की वर्णक पाया जाता है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। अगला टॉपिक है पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। बच्चों, हमने बताने के क्रम में ही आपको बताया है कि क्लोरोफिल या क्लोरोफाइट करने के होने के कारण ही पत्तियों का रंग जो होता है हमारे पेड़ पौधों में हरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु या मृत जीवों का अपघटक क्यों कहते हैं? ये देखिए, ये क्या कह रहा है, जीवाणु या मृत जीवों को अपघटक क्यों कहते हैं? तो जीवाणु एवं कवक मृत उत्पादकों को एवं उपभोक्ताओं को सरल यौगिक में अपघटित करके मृदा का भाग बना देते हैं, इसलिए जीवाणु या मृत जीव अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवकों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि वे अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। बच्चों, आगे के क्लास में हम यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताएंगे। वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।